नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। एक पारिवारिक विवाद को लेकर सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गई जब दामाद ने गुस्से में आकर अपने ही सास और साले को चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष आमने सामने बैठे थे, लेकिन बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने अपना आपा खो दिया और इसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और हर कोई इस घटना से सन्न रह गया। आखिर क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, क्या थी इस हमले की असली वजह और अब पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई कर रही है, आज जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत खूनी वारदात में बदल गई। यह मामला इज्जत नगर थाना क्षेत्र के गांव राहपुरा चौधरी का है, जहां एक दामाद अफसर खान अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था, लेकिन दोनों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण मामला पंचायत तक पहुंच गया था। पंचायत में दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे और समझौते की कोशिश चल रही थी, लेकिन इसी दौरान अचानक बहस इतनी बढ़ गई कि अफसर खान ने अपना आपा खो दिया और चाकू निकालकर हमला कर दिया। उसने सबसे पहले अपनी सास आसमा पर ताबड़तोड़ वार किए, फिर अपने साले आदिल को निशाना बनाया और इसके बाद अपनी पत्नी साइमा पर भी हमला कर दिया। हमले में सास और साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि वह पहले भी गंभीर मामलों में जेल जा चुका था और उसका स्वभाव काफी हिंसक था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश में कई टीमें लगा दी और आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग शुरू की गई। इज्जत नगर अंतर्गत राहपुरा चौधरी गांव में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी सास और अपने साले को चाकू मार के घायल कर दिया गया, जिनकी मृत्यु हो गई है। दोनों की पत्नी को भी चाकू मारा गया, जो अभी उपचाराधीन है। मौके पे पुलिस पहुंची है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, एसपी CO मौजूद है और उसके साथ साथ फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है। परिवार वालों से बातचीत की गई है, जो घटनास्थल है वहाँ पे बातचीत की मैंने। इन्होंने बताया है कि इनके पति पत्नी का विवाद था दोनों का। जो आरोपी है अफसर और इसकी पत्नी साइमा, ये एक ही परिवार के हैं। इनका आपस में विवाद था, जिसके समाधान के लिए जो राशिद हैं यहाँ पे, उनके घर पे आज बुलाया गया था। घर के और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद थे। उसी दौरान इनकी आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद अफसर जो आरोपी है उसके द्वारा चाकू से इनके ऊपर वार किया गया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। जो इनकी पत्नी है वो भी उपचाराधीन है। हम लोग इंश्योर करेंगे कि अच्छे से अच्छा उपचार उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ठीक हो जाए। CCTV फुटेज यहाँ पे CCTV कैमरा एक लगा हुआ है, जो घटनास्थल है घर के अंदर का है, वहाँ पे CCTV लगा हुआ है। उसका DVR हम लोगों ने कब्जे में लिया है, उससे पूरा घटनाक्रम और क्लियर हो जाएगा। जो भी परिवार वालों द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर हम FIR दर्ज करेंगे और कठोर कार्रवाई इंश्योर। बाद में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी फिर से अपनी पत्नी पर हमला करने की योजना बना रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की और इसी दौरान मुठभेड़ में वह मारा गया। इस पूरी घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अगर समय रहते पारिवारिक विवादों और शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए तो शायद ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या समय रहते इस पारिवारिक विवाद को सुलझाया जा सकता था? क्या पहले शिकायतों पर अगर सख्ती से कार्रवाई होती तो 2 जिंदगियां बचाई जा सकती थी? एक छोटी सी बहस किस तरह खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई, ये घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट
अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।